एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे 2D शेप्स और 2 डायमेंशनल शेप्स। कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिफरेंस बताया हुआ है 2D और 3D शेप्स में। सो जो भी देखना चाहता है मेरी वीडियो, प्लीज़ कम ऑन माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ कंसेप्चुअल लर्निंग। बस मैं आपको यही अश्योर करना चाहती हूँ कि ये जब आप मेरी वीडियो देखोगे तो इट विल रिमेन इन योर मेमोरी फॉर एवर। मैंने इस इतनी ले लैंग्वेज में समझाया हुआ है कि कोई छोटा बच्चा भी होगा उसको भी समझ आ जाएगा कि 2D और 3D शेप में क्या डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 2D शेप्स। आज हम 2D शेप्स क्या हुआ, 2D शेप्स मीन्स ऐसी शेप्स जो फ्लैट हो। ओके, फ्लैट हो, जिसकी हाइट ना हो, वो बस फ्लैट हो, और उसकी 2 डायमेंशन होती है, लेंथ, ये देखो, लेंथ एंड ब्रेथ। ये हाइट नहीं है, ऐसे आप देखने में तो लग रहा है कि हाइट है, नो, ये फ्लैट है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे फ्लैट है, ये फ्लैट होगी, जैसे आपका फ्लोर होता है ना फ्लैट, ऐसी शेप्स होती है 2D शेप्स। ओके, अब ये शेप्स देखो, फर्स्ट शेप्स कौन सी पढ़ेंगे हम 2D में? स्क्वायर पढ़ेंगे। ओके, स्क्वायर क्या है? अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। स्क्वायर क्या होता है? एक 2D शेप्स है जिसकी 4 साइड्स होती है। अब ये साइड्स क्या है वो देखते हैं। देखो, लाइन सेगमेंट जब एक पॉइंट पे मीट होती है, जब लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मीट होएगी तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एंगल्स कैसे बनते हैं। जब एक लाइन और लाइन सेगमेंट, या लाइन भी बोल सकते हो, जब एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट के साथ एक पॉइंट पे मीट करती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और एंगल में हम वर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो मीट कर रही है, जो एंगल बना रही है, उसको हम बोलते हैं आर्म्स। बट जब वही लाइन सेगमेंट एक क्लोज फिगर बनाएगी, देखो एक क्लोज फिगर है ना, कहीं से ओपन नहीं है ना, जब यही लाइन सेगमेंट क्लोज फिगर बनाएगी तो उस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे साइड्स। ओके, ठीक है, एंगल की फॉर्म में हम बोलेंगे इसकी आर्म्स है ये। जब वही लाइन सेगमेंट मीट होके क्लोज फिगर बनाएगी तो उस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे साइड्स। देखो ये क्लोज फिगर है ना स्क्वायर की, इसकी साइड्स देखो। अब लाइन सेगमेंट देखो कौन कौन सी है, DC, CA, CB, AB और AD। ये देखो ये लाइन सेगमेंट है ना। अब इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? साइड्स। स्क्वायर की क्या है ये? साइड्स। DC एक साइड होगी, CB एक साइड होगी, BA एक साइड होगी और AD एक साइड होगी। कितनी साइड्स हुई? 1 2 3 4 साइड्स होगी। इसलिए हम बोलते हैं अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। स्क्वायर एक 2D शेप है जिसकी 4 साइड्स होती है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? इट हैज़ 4 वर्टिसेस और कॉर्नर। अब वर्टेक्स मैंने आपको बताया था, जब 2 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मीट करती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स हुआ सिंगुलर एक, और वर्टिसेस हुआ प्लूरल। अगर एक से ज़्यादा वर्टेक्स हुए तो उसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो इस शेप में वर्टेक्स कितने हैं? देखो ये वाली और ये वाली लाइन सेगमेंट कहाँ पे मीट हो रही है? यहाँ पे। ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन्स में कहाँ मीट हो रही है? यहाँ पे। 2 हो गए। फिर ये वाली और ये वाली यहाँ पे मीट हो रही है, तो कितने वर्टेक्स हुए? 4। तो हम क्या बोलेंगे? इट हैज़ 4 वर्टिसेस। वर्टेक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि 4 है, तो वर्टिसेस बोलेंगे। और हम इसको कॉर्नर भी बोल सकते हैं। ले लैंग्वेज में आप इसको कॉर्नर भी बोलते हो, ठीक है, लेकिन मैथ की लैंग्वेज में आप इस कॉर्नर को क्या बोलोगे? वर्टिसेस। ठीक है, बोथ आर सेम। इट हैज़ 4 कॉर्नर्स और इट हैज़ 4 वर्टिसेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट्स देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो अब आप इसको मेज़र करोगे ना, मैं स्क्वायर की बात करूँ, जब आप इसको मेज़र करोगे ना, इसकी सारी साइड्स इक्वल होएगी। अगर मैं AB को मेज़र करूँगी, सपोज़ AB को मेज़र करके आया 3 सेंटीमीटर, तो BC भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। कब? जब ये शेप स्क्वायर होगी। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है? इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। ओके, 4 पॉइंट्स क्या है? एवरी कॉर्नर मेक्स अ राइट एंगल। अब इसके कॉर्नर्स देखो, ये वाले वर्टिसेस देखो कौन सा एंगल बना रहे हैं। देखो ये और ये सीधा एंगल बना रहे हैं ना, तो कौन सा एंगल होता है जो स्ट्रेट होता है? 90 डिग्री एंगल। और 90 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, तो कितने राइट एंगल बनेंगे हर कॉर्नर पे? 1 2 3 4। 4 कॉर्नर्स पे 4 राइट एंगल बनेंगे। ये मैंने टाइप्स ऑफ एंगल अपनी वीडियो में करवाया हुआ है, जो देखना चाहता है तो प्लीज़ कम ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये होगी स्क्वायर।
एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, व्हाट इज अ स्क्वायर? अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, इसकी 4 साइड्स होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल्स एंड इट हैज़ 4 वर्टिसेस और कॉर्नर्स, देखो 1 2 3 4 एंड कॉर्नर्स, एंड ईच कॉर्नर मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज अ स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट शेप हो गई। सेकंड देखो, सेकंड है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल भी क्या, अब इसके रेक्टेंगल क्या है, इसकी भी 4 साइड्स होएगी। ओके, ये देखो 1 2 3 4, अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स। ओके, इट हैज़ 4 वर्टिसेस एंड कॉर्नर, देखो वर्टिसेस कितने हैं, कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर और वर्टिसेस सेम, 1 2 3 4 वर्टिसेस। और इसमें क्या होता है, स्क्वायर में क्या था, ऑल साइड्स इक्वल थी, बट इसमें क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ऑपोजिट मीन्स आमने सामने, देखो सी डी एक साइड्स है, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड है ना, एफ ई, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी, ठीक है। और इस साइड्स के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी, उस शेप को हम बोलेंगे रेक्टेंगल शेप। ओके, अगर सपोज इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो ये इसकी ऑपोजिट वाली भी 3 सेंटीमीटर होगी। अगर ये होगी 2 सेंटीमीटर, तो इसकी ऑपोजिट भी होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट शेप वी विल कॉल रेक्टेंगल शेप। ओके, इस शेप को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। तो क्या हुआ, और इसके हर कॉर्नर्स पे कौन सा एंगल बनेगा, ईच कॉर्नर मेक अ 90 डिग्री एंगल, देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, देखो 1 2 3 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई इसकी, क्या प्रॉपर्टीज़ हुई रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स। ओके, हमने देख लिया, इट हैज़ 4 वर्टिसेस एंड और कॉर्नर्स, इसके 4 वर्टिसेस है 1 2 3 4, वर्टिसेस मीन्स वेयर द 2 लाइन सेगमेंट मीट, एंड थर्ड क्या, एवरी कॉर्नर मेक्स अ राइट एंगल, हर कॉर्नर्स क्या बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। ओके, ये हो गई रेक्टेंगल। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज अ रेक्टेंगल? अ रेक्टेंगल इज अ 2D शेप्स, अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस, और इसके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे। स्क्वायर में क्या था, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल में क्या, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दोनों में सेम क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में सेम ये है कि इसके भी 4 साइड्स होगी, इसके भी 4 साइड्स होगी, इसके भी 4 वर्टिसेस होंगे, इसके भी 4 वर्टिसेस होंगे, इसके भी हर कॉर्नर्स पे राइट एंगल बनेगा, और इसके भी हर कॉर्नर पे राइट एंगल बनेगा। ये है इसमें सेम सिमिलैरिटी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है थर्ड है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है, ट्राई मीन्स 3, ठीक है। ऐसी फिगर्स की 3 साइड्स होती है, देखो इसकी साइड्स काउंट करो, ए सी सी बी एंड ए बी, कितनी साइड्स हुई, 3। ओके, अब इसके वर्टिसेस देखो, ये वाली लाइन सेगमेंट यहाँ पे मीट कर रही है, ये वाली, अब क्लोज फिगर में हम इसको लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, अब इसको हम साइड्स बोलेंगे। ए सी साइड्स किससे मीट कर रही है, सी बी में, यहाँ पे मीट कर रही है, तो कितने वर्टिसेस हुए, 1 2 3 वर्टिसेस हुए, ठीक है। और इसके कॉर्नर्स देखो, अब इसका कॉर्नर्स देखो 90 डिग्री एंगल तो नहीं बना रहा, देखो ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हुई, अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, इसकी 3 साइड्स होती है, ए सी बी ए बी, और इसकी 3 वर्टिसेस है ए सी एंड बी, और ईच कॉर्नर्स मेक्स अ एक्यूट एंगल, हर कॉर्नर्स क्या बना रहा है। सो ये थी 2D शेप। सो बाय बाय, टेक केयर।